और फिर उसके बाद सर्कल। तो पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे सब कुछ। पैरेललोग्राम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सारे ट्रायंगल इसी से उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है सारे ट्रायंगल, सारे क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। बस ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल या समांतर होती हैं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से हमने बनाया, ठीक। ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये है कि इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल है, यानी कि AB जो है CD के पैरेलल है और AD जो है आपका BC के पैरेलल है, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो ABCD क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? ये क्या डिनोट करता है कि ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम, या ABCD से पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम को हम इस तरीके से लिखते हैं, पैरेललोग्राम होता है ABCD से पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये होता है ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सभी को पता है एक थ्योरी, सभी को सिंपल सी ये पता होगी कि जैसे दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में यदि इस तरीके से खींच लूं ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा, तो ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल बनते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है सपोज, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होना चाहिए। कोई समस्या इसमें? तो सपोज ये एंगल यदि आपका थीटा डिग्री का है और लाइन AD लाइन BC के पैरेलल है, तो ये एंगल फिर आपका 180 माइनस थीटा डिग्री का होगा। अब लाइन AB लाइन CD के पैरेलल है, यदि ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल B और एंगल C का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा डिग्री का है, लाइन BC लाइन AD के पैरेलल है, वो थीटा है, तो ये एंगल फिर कितने का होगा? फिर ये 180 माइनस थीटा डिग्री का होगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें? तो देखने से क्या पता लगा? हमको यह पता चला कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड तो बराबर है ही, साथ साथ में पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कि एंगल A बराबर है एंगल C और एंगल B बराबर है एंगल D। पैरेललोग्राम के आमने सामने के जो इंटीरियर एंगल है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है। और पैरेललोग्राम के किन्हीं भी दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्रमागत कोण यानी कि कंसेक्यूटिव एंगल्स, ठीक है ना। अगर एंगल थीटा तो 180 माइनस थीटा, इन दोनों का सम 180 माइनस थीटा तो थीटा, इनका सम 180, थीटा तो 180 माइनस थीटा, इनका सम 180, ठीक है ना। यानी कि पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू consecutive angles in a parallelogram is 180 डिग्री। सम ऑफ टू consecutive angles in a parallelogram is 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। समता चतुर्भुज के तीन भी दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये बात ही मैंने आपको प्रूफ करके बताई। डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी होती है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। दूसरी बात, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में, एक बात आप याद रखेंगे, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल आपको सपोज इस रेशियो में दिए, एंगल x रेशियो y रेशियो x रेशियो y, इस तरीके से दिए, इस तरीके से दिए, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में एंगल आपके इस तरीके से दिए हैं x रेशियो y रेशियो x रेशियो y, तो आप ये क्या है? एंगल्स का रेशियो। ये किसका है? आपके एंगल्स का रेशियो है, ठीक है ना। एंगल्स का रेशियो x रेशियो y और ये x रेशियो y रेशियो x रेशियो y। क्लियर है भाई? तो अब तुरंत देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या है, वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इस तरीके से हैं x रेशियो y रेशियो x रेशियो y के अनुपात में, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? पैरेललोग्राम। यानी कि देखो ये आमने सामने के कोण बराबर आएगा, एंगल C के, एंगल B एंगल D के, और x और y का सम भी यहां से कितना हो जाएगा? आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बातें थी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट। सपोज मैंने फिर से एक पैरेललोग्राम बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया पैरेललोग्राम, इसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं, ABCD। इट्स ए पैरेललोग्राम। साइड AB साइड CD के बराबर है, पैरेलल है। साइड AD साइड BC के पैरेलल है। क्लियर? सिंपल सी बात है। हमने डायगोनल AC को मिलाया, पैरेललोग्राम के या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो विकर्ण होते हैं, हमने विकर्ण AC को मिलाया, पॉइंट A से पॉइंट C को मिलाया, तो हमको यहां पे दो ट्रायंगल देखने को मिले, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल देखने को मिले। लाइन CD लाइन AB के पैरेलल है। अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। क्लियर है? कोई डाउट? पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल होते ही हैं, तो एंगल D आपका एंगल B के इक्वल होगा कि नहीं? क्लियर है? यदि मैं दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, तीनों के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, अल्फा अल्फा थीटा थीटा B और D बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही गए। यहां पे एंगल D के सामने AC, यहां पे एंगल B के सामने AC, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 आ गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां पे अल्फा के सामने BC और दूसरे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने AD बराबर होना चाहिए। यहां पे थीटा के सामने कितना है आपका AB, और सेम दूसरे ट्रायंगल में थीटा के सामने कितना है आपका CD, बराबर होना चाहिए। यानी कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर होगा सी डी के, बी सी बराबर होगा ए डी के। क्लियर? पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इस सभी को पता है। चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एडीसी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया भी बराबर होगा। यदि दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, यानी कि कहने का मतलब ये हो कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल एसी बोलो चाहे डायगोनल बीडी बोलो, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी कि डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चाहे ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करो, ट्रायंगल एडीबी के एरिया की बात करो, बराबर होगा। क्लियर है? दूसरी बात, पैरेललोग्राम का ये जो हमने डायगोनल खींचा, डायगोनल एसी, सेम टू सेम प्रॉपर्टी डायगोनल बीडी के लिए भी लगेंगी। ये जो डायगोनल एसी है ये तुम्हारे वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। देखो ये एंगल को बाइसेक्ट थोड़ा ना कर रहा, अल्फा थीटा के बराबर थोड़ा ना। यानी कि डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स एंगल होते हैं उनको बाइसेक्ट नहीं करते। यानी कि एंगल अल्फा इज नॉट इक्वल टू एंगल थीटा, एंगल अल्फा इज नॉट इक्वल टू एंगल थीटा। कोई समस्या इसमें किसी को? डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। क्लियर है भाई? और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं हमेशा दोनों डायगोनल जो हैं पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को लिखते चले जाएंगे, जो भी मैं बोल रहा हूं या जो भी मैं लिख रहा हूं। सपोज हमने फिर से एक पैरेललोग्राम बनाया, एक समांतर चतुर्भुज, ये हो गया आपका ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसमें साइड ए बी की वैल्यू साइड सी डी के पैरेलल है और साइड ए डी की वैल्यू साइड बी सी के, साइड ए डी की जो है साइड बी सी के पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया। हमने इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल खींचे। पैरेललोग्राम के ये डायगोनल हो गया आपका बीडी और पैरेललोग्राम का ये डायगोनल हो गया एसी, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बिंदु ए पे काटते हैं, पॉइंट ओ पे काटते हैं, पॉइंट ओ पे काटते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब ध्यान से सुनना, हमको पता है कि सपोज अगर ये एंगल हमारा अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी फिर आपका थीटा होगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? अल्फा थीटा, ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होगा ही। सिमिलरली ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके इक्वल होगा ही। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं सब अल्फा थीटा। सपोज ये एंगल आपका बीटा है तो ये एंगल भी आपका बीटा होगा। सपोज ये एंगल आपका गामा है तो ये एंगल भी आपका गामा होगा, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? कोई भी दो ट्रायंगल पकड़ लीजिए आमने सामने के, यदि हम ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल सीओडी इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, तो दोनों ट्रायंगल में थीटा थीटा बीटा बीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। जबकि साइड एबी की वैल्यू साइड सीडी के बराबर है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 आ गया, तो बीटा के सामने सीओ और बीटा के सामने एओ का अनुपात भी 1:1 होगा, यानी कि एओ की वैल्यू किसके बराबर होगी? सीओ के बराबर होगी। एओ की वैल्यू किसके बराबर होगी? सीओ के बराबर होगी। सिमिलरली थीटा के सामने बीओ और थीटा के सामने डीओ और थीटा के सामने बीओ बराबर होगा, यानी कि बीओ की वैल्यू डीओ के बराबर होगी, बीओ की वैल्यू डीओ के बराबर होगी। कहने का मतलब हुआ कि यहां पे एओ जो है वो आपका ओसी के इक्वल है, बीओ जो है आपका ओडी के इक्वल है, यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? ये थीटा और ये बीटा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो, बट आप लिख लेंगे बट नॉट एट 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करेंगे पर 90 डिग्री के एंगल पे नहीं काटेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे काटने के लिए थीटा और बीटा इनका सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि है नहीं। ठीक है? क्लियर? ये एंगल आपका 90 डिग्री हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाइसेक्ट तो करेंगे बट नॉट एट 90 डिग्री। क्लियर है? वो स्क्वायर के केस में होता है। यहां तक बात समझ में आई? ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल सीओडी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपस में सर्वांगसम है। अगर आपस में सर्वांगसम है तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, यानी कि अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। क्लियर है? यदि मैं ट्रायंगल एसीडी की बात करूं, त्रिभुज एसीडी की बात करूं, तो एओ की वैल्यू ओसी के बराबर है। एओ की वैल्यू यदि ओसी के बराबर है तो एसी का मिड पॉइंट है तुम्हारा ओ, डीओ मीडियन होगा। अगर ये एरिया 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट होगा कि नहीं? सिमिलरली यदि हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो साइड एसी का मिड पॉइंट है ओ, बीओ मीडियन होगा। यदि ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी कितना होगा? 1। यानी कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। दिखाई दे रहा है? यहां पे बात हमने प्रूव करके दिखाई, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी
बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी और बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी और बराबर होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। पूरे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? एनीबॉडी? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रिजल्ट हम देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बड़े ध्यान से। सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है, छोटा सा बनाते हैं इस बार ना। सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। सो ये हो गया ए बी सी और ये डी, ठीक है। और ये इसमें हमने दोनों डायगोनल खींच दिए, ए डायगोनल हो गया बीडी और ये डायगोनल हो गया एसी। एक दूसरे को बिंदु ओ पे काटते हैं। ये साइड स्मॉल ए है तो ये साइड भी स्मॉल ए हो जाएगा, ये साइड स्मॉल बी है तो ये साइड भी स्मॉल बी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं। ये जो है डायगोनल एसी इसको मान लिया सपोज ये D2 है और ये जो डायगोनल BD है ये सपोज आपका ये D1 है। डायगोनल BD D1 मान लिया, ये डायगोनल BD D1 है। एक सेकंड, हाँ डायगोनल BD D1 हो गया और डायगोनल AC आपका ये D2 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? तो थ्योरी ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल की जो लेंथ है वो अलग अलग होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। देखने में भी लग रहा है कि D1 और D2 इक्वल नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। पैरेललोग्राम के दोनों विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, ठीक है। इस बात को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सपोज पैरेललोग्राम का ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा, तो पैरेललोग्राम में कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री। ये एंगल कितने का हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा डिग्री का, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितने का हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से समझ, सभी को मैंने कोसाइन रूल सिखाया, मैं हमेशा कोसाइन रूल से चीजों को बताता हूं। अगर हम ट्रायंगल एबीडी को ध्यान से देखें, ये है ट्रायंगल एबीडी, त्रिभुज एबीडी। ये साइड है स्मॉल है, ये साइड है स्मॉल बी, उनके बीच में एंगल है थीटा और थीटा के सामने की साइड है डायगोनल D1। तो कोसाइन रूल से D1 का जो स्क्वायर होगा, D1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और उनके बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस थीटा। ये आएगी इक्वेशन 1। D1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उनके बीच के एंगल का कॉस कॉस थीटा बताया हमने, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, त्रिभुज एबीसी में ये साइड है स्मॉल है, ये साइड है स्मॉल बी, उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा के सामने साइड D2 डायगोनल D2। तो डायगोनल D2 का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। ये आएगा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर है? चलिए इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डायगोनल D2 का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? प्लस का 2ab कॉस थीटा। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो थीटा तो सेम ही एंगल है और मैंने थीटा को एक्यूट एंगल माना। थीटा क्या? एक्यूट एंगल जो वो थीटा माना था। अगर डायगोनल D1 स्क्वायर की वैल्यू देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है और D2 स्क्वायर की वैल्यू देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पे माइनस 2ab cos थीटा, यहां पे प्लस 2ab cos थीटा। अलग अलग है यानी कि दोनों डायगोनल D1 और D2 की लेंथ जो है वो अलग अलग होगी। क्लियर है? ठीक है। चलिए यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दें, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा कि डायगोनल D1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से प्लस 2ab cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं आपको पहले भी ये प्रूव करके बता चुका हूं, ठीक है ना। पर ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर का जो सम है, किसी भी पैरेललोग्राम में उसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर का जो सम है, पैरेललोग्राम की जो दो कॉन्जिक्यूटिव लेंथ होती है, पैरेललोग्राम की जो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड होती है, उनके स्क्वायर के सम का डबल होता है। उनके स्क्वायर के सम का डबल होता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का जो योग है वो पैरेललोग्राम की किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं ए और बी के स्क्वायर के सम का 2 गुना होता है। ये थ्योरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। तो फर्स्ट यस, किसी भी सर्कल के अंदर बना पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। ये बात पता होनी चाहिए। सर्कल के अंदर बना पैरेललोग्राम हमेशा रेक्टेंगल होता है। सर्कल के अंदर बना पैरेललोग्राम क्या होगा? हमेशा रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल मतलब आयत, क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या है? एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। तो सर्कल के अंदर बना पैरेललोग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल, एक आयत होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैसे? ये भी बताएंगे। जैसे सपोज आपका एक सर्कल है और सर्कल के अंदर मैंने इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की कि ये तुम्हारे पैरेललोग्राम बना दिया मैंने सर्कल के अंदर। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, साइड AB की वैल्यू साइड CD के पैरेलल है, साइड AD की वैल्यू साइड BC के पैरेलल, साइड AD साइड BC के पैरेलल है। पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं कि अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए और ये एंगल यदि अल्फा है तो ये एंगल भी आपका फिर अल्फा होना चाहिए। क्लियर है? बट अगर ये तुम्हारा पैरेललोग्राम एक सर्कल के अंदर बना है तो ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्कर चतुर्भुज, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180। यानी कि ये थीटा और ये थीटा एंगल A प्लस एंगल C यानी कि 2 थीटा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए और थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तुम्हारी 90 डिग्री।
क्लियर है? यहां पे ये अल्फा और ये अल्फा यानी कि 2 अल्फा बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए तुम्हारी 90 डिग्री के बराबर आनी चाहिए, यानी कि ये थीटा तुम्हारा 90, ये अल्फा भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों साइड चारों एंगल्स बराबर बराबर 90 90 90 है, आमने सामने की साइड पैरेलल हैं, यानी कि ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया, आमने सामने की साइड बराबर तो है और चारों एंगल आपके 90 डिग्री है, तो शॉर्ट शॉर्ट ये रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक वर्ग भी हो सकता है जब इसकी चारों साइड बराबर हो जाए, पर ये रेक्टेंगल तो शॉर्ट शॉर्ट होगा। क्लियर है? यहां तक आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान से देखेंगे कि यदि कोई पैरेललोग्राम एक सर्कल के बाहर सर्कमस्क्राइब्ड है तो हमेशा वो एक रोम्बस होगा, है ना। पैरेललोग्राम क्या होती है पैरेललोग्राम स्पेलिंग PARALLELO, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल इज ऑलवेज ए रोम्बस, इज ऑलवेज ए रोम्बस। रोम्बस मैं आपको बता दूंगा, रोम्बस होता है एक ऐसा चतुर्भुज, ऐसा पैरेललोग्राम, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन उसमें आमने सामने की साइड बराबर ना होगी, सिर्फ चारों साइड ही बराबर होती है। कैसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड ही बराबर हो, ठीक। तो सपोज, ठीक है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड ही क्या होती है बराबर होती है। तो यदि कोई पैरेललोग्राम एक सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब्ड है, जैसे सर्कल है, ठीक है ना, और इस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जो इस सर्कल की चारों साइड्स को ऐसे टच करता है बाहर से, आप देख सकते हैं ऐसे टच कर रहा है बाहर से, ठीक है भाई। चलिए, तो ये जैसे ABCD का आपका पैरेललोग्राम है, तो हमको ये बताना है कि ये रोम्बस होगा, इसकी चारों साइड ही बराबर हो जाएंगी। सभी को ये पता है कि सर्कल के बाहर से खींची की स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। यदि ये तुम्हारा ये टेंजेंट x है तो ये टेंजेंट x होगा, सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट y है तो ये टेंजेंट y होगा, सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट z है तो ये टेंजेंट z होगा, सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट w है तो ये टेंजेंट w होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, या इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम यहां पे देखो तो आमने सामने की साइड का सम बराबर है, यानी कि AB प्लस CD बराबर किसके हो जाएगा BC प्लस AD के, BC प्लस AD के। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है और SSC में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को चारों तरफ से सर्कमस्क्राइब करता है, चारों साइड क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, तो उस क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की भुजाओं का सम कांस्टेंट होगा। AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD बराबर होगा, AB प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD के, AB प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD के। क्लियर है कि चारों साइड्स का आमने सामने की साइड का सम बराबर होगा। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, यानी कि AB जो है तुम्हारा CD के बराबर है, AB जो है CD के बराबर है और AD जो है आपका BC के इक्वल है। तो AB बराबर CD यानी कि कितना AB प्लस CD कितना हो जाएगा 2AB, BC प्लस AD कितना हो जाएगा 2BC, यानी कि AB की वैल्यू किसके बराबर होगी BC के, साइड AB की वैल्यू किसके बराबर होगी साइड BC के। तो ये साइड AB, ये साइड BC, ये साइड CD, ये साइड, ये चारों के चारों साइड बराबर हो जाएंगे, AB BC के, CD के, DA के, चारों साइड इक्वल है और पैरेललोग्राम तो है ही, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रोम्बस। क्लियर है? सिंपल सी बात थी, सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान से देखेंगे। चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका ज्योमेट्री में भी आता है और ये आपका मेंसुरेशन में भी आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा, वन बाय वन समझेंगे। पहला फर्स्ट मेथड ध्यान से देखना, सपोज आपका ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, ये है आपका पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD। इसकी ये साइड स्मॉल a है, ये साइड स्मॉल b है और ये एंगल है आपका थीटा। आपको एक एंगल पता है, कोई भी एक एंगल पता हो, यदि पैरेललोग्राम का आपको कोई भी एंगल पता है तो आप चारों एंगल आराम से निकाल सकते हो। थीटा 180 माइनस थीटा, ये थीटा 180 माइनस थीटा। यदि मैं B से D को मिलाऊंगा, B से D को मिलाऊंगा, तो ये जो ट्राइंगल ABD है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल ABD है इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा 1/2 A इंटू बी और उनके बीच के एंगल का साइन 1/2 AB साइन थीटा, सभी को पता है। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, जो एरिया ट्रायंगल ABD का है वही एरिया ट्रायंगल BCD का है। तो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल ABD के एरिया का डबल, यानी कि कितना होगा AB sin थीटा, कितना होगा AB sin थीटा। क्लियर है? AB sin थीटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना होगा AB sin थीटा। क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना होगा AB sin थीटा के बराबर होगा। आपको पैरेललोग्राम की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड पता हो और उनके बीच के एंगल पता हो, पैरेललोग्राम का एरिया आसानी से निकाल सकते हो AB sin थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा रिजल्ट देखेंगे। दूसरा, सपोज आपका कोई पैरेललोग्राम है, ये हो गया एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं BD और AC, एक दूसरे को बिंदु O पे काटते हैं, ठीक है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को एंगल थीटा पे काटते हैं, ये एंगल थीटा है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को थीटा एंगल पे काटते हैं, ये एंगल थीटा है। ये डायगोनल AC इसकी लंबाई सपोज D1 है, ये डायगोनल BD इसकी लंबाई सपोज D2 है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो कितना होगा 1/2 D1 D2 sin थीटा, 1/2 D1 D2 sin थीटा। पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो कितना होगा 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट 1/2 D1 D2 और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin थीटा 1/2 D1 D2 sin थीटा। ये होगा आपके पैरेललोग्राम का एरिया।
रोम्बस का एरिया सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। क्योंकि रोम्बस के डायगोनल किसी को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं तो थीटा 90 होता है, तो पैरेललोग्राम रोम्बस का एरिया 1/2 d1 d2 sin 90, sin 90 1 हो गया, तो 1/2 d1 d2 होता है रोम्बस का एरिया। चलिए ये आया कहां से, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा आपका OD के, ये बराबर होगा। अगर AO की वैल्यू x है तो OC की वैल्यू x होगी, यदि OB की वैल्यू y है तो OD की भी वैल्यू y होगी। क्लियर? यदि मैं ट्रायंगल AOB का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यदि मैं ट्रायंगल AOB का एरिया निकालूं तो कितना आएगा, 1/2 xy sin थीटा, यही आएगा। ये ट्रायंगल AOB का एरिया आ गया 1/2 xy sin थीटा, 1/2 xy sin थीटा। लेकिन मुझे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4 गुना, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 1/2 xy sin थीटा का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 2x into 2y sin थीटा, 1/2 2x into 2y sin थीटा। क्लियर भाई, 1/2 2x into 2y sin थीटा। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए मुझे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को मैंने ऐसे लिख दिया 2x into 2y। क्लियर है? अच्छा 2x क्या है, 2x क्या है, 2x है तुम्हारा ये x प्लस x डायगोनल d1, 2x क्या है तुम्हारा डायगोनल d1, 1/2 d1, 2y क्या है, 2y क्या है, y प्लस y डायगोनल bd d2, डायगोनल bd, 1/2 d1 d2 sin थीटा, 1/2 d1 d2 sin थीटा। ये होगा आपका पैरेललोग्राम का एरिया 1/2 d1 d2 sin थीटा। कोई समस्या इसमें किसी को, आसान है। चलिए तो दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। तीसरा बात, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे ये अपने पास एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD। अब इस पैरेललोग्राम में ये है तुम्हारी साइड स्मॉल a और ये है आपकी साइड स्मॉल b, साइड स्मॉल a और ये होगी साइड स्मॉल b, साइड a साइड b। क्लियर है? ठीक। और यहां पे हमने देखो पैरेलल के बीच की दूरी बराबर होती है, साइड CD पे, ये साइड CD और साइड B दोनों आपस में पैरेलल हैं और मैंने यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर आया सपोज आपका H1, ये परपेंडिकुलर आया आपका H1। क्लियर है? परपेंडिकुलर आया H1। यदि मैं B से D को मिलाऊं, B से D को मैंने डायगोनल मिला दिया, तो ये जो ट्रायंगल ABD बना, ये जो ट्रायंगल ABD बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये कितना होगा, 1/2 बेस A हाइट H1, ये होगा 1/2 बेस A हाइट H1, ये होगा ट्रायंगल ABD का एरिया, बेस A और उसके ऊपर हाइट H1। लेकिन सभी को पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम के एरिया को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यदि ट्रायंगल ABD का एरिया 1/2 AH1 है तो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो इसका डबल, 1/2 AH1 का डबल, यानी कि कितना होगा AH1। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया, बेस इंटू H1, AH1। पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया, AH1। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें? सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AH1, स्मॉल AH1। कोई समस्या इसमें? ठीक है ना? तो किसी पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बेस, और उस बेस से करस्पॉन्डिंग पता होनी चाहिए आपको हाइट, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। लेकिन यदि मैं पैरेललोग्राम का बेस साइड बी को मानता हूं, यदि मैं साइड बी को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से आप इस पे यदि इस तरीके से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करोगे, सपोज ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल आपका ऐसे 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर कितना जाएगा इस बार आपका H2, कितना जाएगा H2। हमने साइड यदि बी को बेस माना तो उसके ऊपर सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर H2 है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो कितना होगा, BH2। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, BH2। AH1 भी पैरेललोग्राम का एरिया है, BH2 भी पैरेललोग्राम का एरिया है, तो AH1 बराबर होना चाहिए BH2 के, AH1 इक्वल होना चाहिए BH2 के। क्लियर है? तो ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया हैं, दोनों बराबर होते हैं। इस पे एसएससी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, मेंस के पेपर में भी था। आपको किसी पैरेललोग्राम की एक साइड दे देगा और उन साइडों के बीच की दूरी दे देगा, लॉन्गर साइड उनके बीच की दूरी, शॉर्टर साइड दे देगा, शॉर्टर साइड के बीच की दूरी पूछ लेगा, तो वो आप वहां से निकाल सकते हो AH1 बराबर BH2। यहां से ये भी निकाल सकते हो कि A/B बराबर क्या आएगा आपका, H2/H1। ठीक है ना? मतलब जो बेसिस का रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का रिवर्स में होगा, A/B बराबर H2/H1। क्लियर? सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब देखेंगे वन मोर इंपॉर्टेंट और लास्ट रिजल्ट। चलिए अब देखेंगे न्यू थिंग। एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी शेप का हो या किसी भी साइज का हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के यदि हम मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, उसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और वो नया क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है ना? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाने से, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर, किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर हमेशा एक पैरेललोग्राम बनता है, हमेशा एक पैरेललोग्राम बनता है। किसी भी चतुर्भुज के यदि आप चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो हमेशा एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्लियर है? ये बात सबको पता है। ठीक है ना? चलिए जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इस तरीके की शेप के क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, एक चतुर्भुज है ये, ठीक है ना, और इसकी ये चतुर्भुज है आपका ABCD। साइड AB का मिड पॉइंट है P, साइड BC का मिड पॉइंट है Q, साइड CD का मिड पॉइंट है R, साइड AD का मिड पॉइंट है S, और हमने इन मिड पॉइंट्स को मिला दिया इस तरीके से, ये मिला दिया। तो ये जो PQRS जो होगा, इसकी आमने सामने की साइड पैरेलल होंगी। ठीक है भाई?
और ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या होगा, हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। पी क्यू आर एस क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है, ये स्क्वायर के लिए भी ट्रू होगा, ये रोम्बस के लिए भी ट्रू होगा। आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके अंदर कोई पॉइंट है पी, इसके इनसाइड कहीं कोई पॉइंट है पी, ठीक है ना। पी जे पॉइंट इनसाइड पैरेललोग्राम, इसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। यदि मैं पॉइंट पी से चारों वर्टिसेस को मिला दूं तो इस तरीके से हम मिला सकते हैं। पॉइंट पी से हम यदि चारों वर्टिसेस को मिला दें तो इस तरीके से आपका मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको यहां पे चार क्वाड्रिलेटरल, चार चतुर्भुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चार क्वाड्रिलेटरल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें आमने सामने के क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए डी। ये इक्वल होगा, ये क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। कोई भी पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, स्क्वायर भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। चाहे किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम हो, यदि आप उसके अंदर कोई पॉइंट पी ले लोगे, एसएससी में साल पूछा भी गया, उसके इनसाइड यदि आप कोई पॉइंट पी ले लोगे तो आमने सामने के जो त्रिभुज बनेंगे ना पी ए बी पी सी डी, और इनका सम बराबर होगा, ये आमने सामने के जो त्रिभुज बने पी सी डी और पी ए डी, इनके एरिया के। क्लियर है ना, ये एरिया इक्वल किया हमने। ये आया कहां से भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज पैरेललोग्राम की ये दो कंसेक्यूटिव साइड ए और बी है, ये साइड हो गया ए और ये साइड हो गया आपका बी, ये साइड हो गया ए और ये साइड हो गया आपका बी, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम की हाइट जो है वो स्मॉल h1 है, बेस ए के करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है ये आपकी सपोज h1 है, ये हाइट जो है कंप्लीट कितना हो गया h1। कोई डाउट इसमें किसी को, ये हाइट कितना हो गया सपोज h1। यदि मैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD की बात करें, क्लियर है भाई। सपोज इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, तो ट्रायंगल PAB का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस A और उसके ऊपर हाइट कितनी हो जाएगी, PR, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे भैया, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। बेस A उसके ऊपर हाइट क्या हो जाएगी, पॉइंट सामने वाले वर्टेक्स P से परपेंडिकुलर PR, ये हो जाएगा प्लस ट्रायंगल पीसीडी का एरिया क्या होगा, बेस ये तुम्हारा ये भी बेस ए होगा क्योंकि ए भी जो सीडी के बराबर है, ये भी तो स्मॉल ए है, पीसीडी के एरिया की बात करें स्मॉल ए, सामने वाले वर्टेक्स पी से परपेंडिकुलर क्या आपका पीएस, ए इनटू पीएस, ये हो जाएगा। यहां से 1/2 ए कॉमन आएगा और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, पीआर प्लस पीएस, और पीआर प्लस पीएस क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल साइड ए बी और सीडी के बीच की दूरी यानी कि h1। पीआर प्लस पीएस क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल साइड ए बी और सीडी के बीच की दूरी यानी कि h1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी क्या आ गया आपका, ये आ गया 1/2 AH1। AH1 क्या है, बेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, यानी कि AH1 है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि इस पैरेललोग्राम में आमने सामने जो ट्रायंगल बने उनके एरिया का सम आपका इक्वल आ गया है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, सबको बात समझ में आई, आसान है। चलिए अब सिंपल से यदि मैं ये लेफ्ट हैंड साइड एरिया में चेक करूं, ये जो ट्रायंगल पीसीडी है, ट्रायंगल पीसीडी एरिया प्लस ट्रायंगल ये जो पीएडी एरिया है, ट्रायंगल पीएडी एरिया प्लस ट्रायंगल पीसीडी एरिया, इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया की सम की बात करूं तो यदि मैं यहां पे ये इस तरीके से परपेंडिकुलर डालता हूं क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, इस तरीके से चला जाएगा। कोई समस्या इसमें, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पे इस पॉइंट को सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया T, इस पॉइंट को थोड़ी देर के मान लिया हमने U, ठीक है। यदि आप ट्रायंगल PAD के एरिया की बात करो तो ट्रायंगल PAD का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस B और उसके ऊपर हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी PT प्लस यदि हम ट्रायंगल पीसीडी के एरिया की बात करूं तो क्या है 1/2, ये देखिए बेस बी है, ये बेस बी है और इसके ऊपर हाइट क्या हो जाएगी आपकी पीयू, क्या हो जाएगी पीयू, ठीक है। तो यहां से 1/2 बी कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा पीटी प्लस पीयू, पीटी प्लस पीयू, और पीटी प्लस पीयू का मतलब क्या है, दोनों पैरेलल साइड एडी और बीसी के बीच की दूरी यानी कि h2, तो पीटी प्लस पीयू का मतलब क्या आ जाएगा h2, ये आ गया 1/2 BH2, 1/2 BH2, और ये BH2 क्या है, बेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा आपके ट्रायंगल पीएडी और ट्रायंगल पीसीडी के एरिया का सम, क्लियर है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम भी कितना आ रहा है, हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम भी कितना आ रहा है, हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर यदि आप कोई पॉइंट पी लोगे तो आमने सामने के जो ट्रायंगल बनेंगे उनके एरिया का सम कांस्टेंट होता है और पूरे समांतर चतुर्भुज के एरिया का हाफ होता है। एसएससी में पूछा गया सवाल है, ये आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू दे के भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक। सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD, ABCD। तो पैरेललोग्राम के कितने एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम के यदि मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूं, किसी भी पैरेललोग्राम के यदि हम एक एंगल बाइसेक्टर खींचे तो किसी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा,
ध्यान से सुनना, किसी भी पैरेललोग्राम के यदि आप एंगल बाइसेक्टर खींचो, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींच दिया इस तरीके से, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींच दिया इस तरीके से, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। मैंने एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से, ठीक है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। मैंने पैरेललोग्राम के क्या खींचे, चारों एंगल्स के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो आपके सामने एक नया क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हुआ पी क्यू आर एस, एक नया चतुर्भुज बना पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस विल ऑलवेज बी ए रेक्टेंगल, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से हमेशा रेक्टेंगल बनता है, किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचे, एंगल बाइसेक्टर से हमेशा एक रेक्टेंगल बनता है, हमेशा एक आयत बनेगा, हमेशा एक आयत बनता है, रेक्टेंगल बनेगा। किसी भी पैरेललोग्राम के यदि आप चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचो तो हमेशा क्या बनेगा, आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द ऑल फोर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल। क्लियर है, कोई डाउट इस पे? ये बात मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। चलिए, और आपको एक और बात ये भी समझनी है कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर तो होंगी, लेकिन चारों एंगल जो है वो मस्ट बी 90 डिग्री, चारों एंगल क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक। अब समझते हैं ध्यान से। आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, जैसे सपोज आपकी दो पैरेलल लाइन है, क्लियर है, और ये होगी आपकी ट्रांसवर्स लाइन, दो पैरेलल लाइन होगी आपकी ट्रांसवर्स लाइन, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जो इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेंगे इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यदि मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं और मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं तो जाके इस पॉइंट पे मिलेंगे पी, जाके इस पॉइंट पे मिलेंगे पी, और ये जो पॉइंट होगा, ये जो एंगल बनेगा, ये हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री का। यदि आप पैरेललोग्राम की यदि आप किसी भी दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्स लाइन खींचे तो जो दो इंटीरियर एंगल बनेंगे उनके एंगल बाइसेक्टर खींचे तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सपोज ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा क्योंकि बाइसेक्टर है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो बाइसेक्टर है, तो मुझे पता है कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा आपसे, 90 डिग्री। तो एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा का सम कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ी देर यदि मैं इस पॉइंट को सपोज ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो यदि मैं ट्रायंगल पी ए बी को ऑब्जर्व करूं, ट्रायंगल पी ए बी को ऑब्जर्व करूं, ये अल्फा ये थीटा, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल कितना होना चाहिए ट्रायंगल का, 90 डिग्री। क्लियर है, ये बात है, सभी को पता है, हमने पैरेलल लाइन जब आपको समझाएंगे तभी बताया था, ठीक है। चलिए आप समझते ध्यान से, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, इसमें एंगल ए और ये एंगल बी के हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे, ठीक है। तो यहां पे अगर ध्यान से समझो, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका फिर कितना होगा, ये 2 थीटा होगा, ये कितना होगा 2 थीटा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है भाई, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझते रहना, बहुत मजेदार चीज है ये पैरेललोग्राम। ये एंगल मैंने 2 थीटा मान लिया, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन तो थीटा थीटा, ये 2 थीटा है, तो कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री, 180 माइनस 2 थीटा होना चाहिए, तो हाफ ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये थीटा 2 थीटा, तो सामने वाला एंगल भी 2 थीटा होना चाहिए, लेकिन एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर ये तुम्हारा 180 माइनस 2 थीटा, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल भी 180 माइनस 2 थीटा होना चाहिए। ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हाफ ऑफ 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल इक्वल इक्वल हो जाएंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर, कोई डाउट इसमें, ध्यान से समझते रहना। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, यदि मैं ट्रायंगल एएसबी, त्रिभुज एएसबी की बात करूं, त्रिभुज एएसबी की, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सब कितना हो गया 90, तो इसका थर्ड एंगल ट्रायंगल का कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। दिस एंगल शुड बी 90, दिस एंगल शुड बी 90। क्लियर, यदि मैं ट्रायंगल डीक्यूसी, त्रिभुज डीक्यूसी की बात करूं, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, सब कितना हो गया 90, तो ये वाला एंगल फिर कितने डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा थर्ड एंगल। यदि हम यहां पे बात करें ट्रायंगल सीआरबी, ट्रायंगल सीआरबी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसानी सी बात है। यदि हम ट्रायंगल एपीडी की बात करें, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल ये भी कितना होगा तुम्हारा 90 डिग्री का। यानी कि जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पीक्यूएसआर, इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो एटलीस्ट ये कम से भी कम आपका रेक्टेंगल तो है ही, ये आपका रेक्टेंगल तो है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, पर रेक्टेंगल तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के रेक्टेंगल तो है, ठीक है। हमेशा आपका पैरेललोग्राम के किसी भी चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज ए रेक्टेंगल। अब इसमें आगे बात करते हैं। सपोज मैंने पैरेललोग्राम की ये साइड स्मॉल ए मान ली और हमने ये साइड मान ली आपकी स्मॉल बी, ये साइड मान ली हमने आपकी स्मॉल बी। पैरेललोग्राम की दो कॉन्सेक्यूटिव साइड को हमने ए और बी मान लिया। पैरेललोग्राम की हमने दो क्रमागत भुजाओं को ए और बी मान लिया, कॉन्सेक्यूटिव साइड ए और बी। तो यदि मैं ये जो रेक्टेंगल बन रहा है पीक्यूएसआर, यदि हम इसके डायगोनल की बात करें, तो इसके जो डायगोनल होंगे, दो डायगोनल होंगे पीआर और क्यूएस, दो डायगोनल होंगे पीआर और क्यूएस। ये क्या है तुम्हारे डायगोनल है, रेक्टेंगल के क्या है, ये विकर्ण है, डायगोनल्स। क्लियर, और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं, तो डायगोनल पीआर के लिए क्यूएस के बराबर होगी। और वो होगी क्या, पैरेललोग्राम की जो दोनों कॉन्सेक्यूटिव साइड है उनका डिफरेंस, यानी कि ए डिफरेंस बी, बड़ी साइड में से छोटी साइड को घटा देना, ए डिफरेंस बी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी वैल्यू दे देगा, पैरेललोग्राम की दो साइड की वैल्यू दे देगा, ये 10 है, ये 8 है, कुछ भी दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, रेक्टेंगल का डायगोनल पूछ लेगा। तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल आएगा वो क्या आएगा, पैरेललोग्राम की दोनों कॉन्सेक्यूटिव साइड का डिफरेंस होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
क्लियर? कोई समस्या? इस बात को अभी हम प्रूफ करके देखेंगे, ध्यान से समझते रहना। यदि हम ट्राइंगल एबीएस, त्रिभुज एबीएस को देखो, ट्राइंगल एबीएस को ध्यान से देखो, ट्राइंगल एबीएस, त्रिभुज एबीएस, ये एंगल कितना है थीटा, ये साइड कितनी है स्मॉल ए, ये साइड कितनी है एएस। तो एंगल थीटा के लिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस ए, और एंगल थीटा के लिए ये साइड एएस क्या हो जाएगी तुम्हारी बेस। तो यदि मैं ट्राइंगल एएसबी में कॉस लगाऊं, कॉस थीटा लिखते रहा करो जब मैं बोला करूं, ट्राइंगल एएसबी में कॉस लगाऊं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि एएस बाई हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने ए, ये आ जाएगा यहां से। तो यदि आप यहां से देखोगे तो एएस की वैल्यू कितनी आएगी आपकी ए कॉस थीटा, एएस की वैल्यू कितनी आएगी यहां से आपकी ए कॉस थीटा। क्लियर है? साइड एएस की लंबाई कितनी आएगी ए कॉस थीटा। ये हमने कौन से ट्रायंगल में कैलकुलेशन की है, ये हमने ट्रायंगल एबीएस में कैलकुलेशन की है, ट्रायंगल एबीएस में, ध्यान से समझते रहना। सिमिलरली यदि हम ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल एपीडी, त्रिभुज एपीडी, ट्रायंगल एपीडी, त्रिभुज एपीडी में यदि हम बात करें, इस त्रिभुज एपीडी में ये एंगल कितना है थीटा, त्रिभुज एपीडी में ये एंगल कितना है थीटा। इस एंगल थीटा के लिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बी। इस एंगल थीटा के लिए साइड एपी क्या है, ये साइड एपी क्या है, बेस। तो यदि मैं इसमें cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा बराबर आएगा आपका एपी बाई बी, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो यहां से साइड एपी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी बी कॉस थीटा। साइड एपी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी बी कॉस थीटा। कोई समस्या इसमें? बी कॉस थीटा। मुझे जो इंटरेस्ट है वो रेक्टेंगल, ये जो बन रहा है रेक्टेंगल पी क्यू आने से, जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आने से, इसकी साइड में इंटरेस्ट है। यदि मुझे साइड पीएस की वैल्यू निकालनी हो, यदि मुझे साइड पीएस की वैल्यू निकालनी हो, चाहे साइड क्यूआर की वैल्यू निकालनी हो, कि चारों एंगल 90 डिग्री के, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो है ही, तो पीएस और क्यूआर आमने सामने की साइड बराबर होंगी। तो यदि साइड पीएस की वैल्यू निकालनी हो तो एएस में से एपी को माइनस कर सकता हूं, साइड एएस में से हम एपी को माइनस कर सकते हैं, और जब साइड एएस में से एपी को माइनस करेंगे तो ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा, यानी कि क्या वैल्यू आएगी, ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा। ये होगी आपकी साइड पीएस की वैल्यू ए माइनस बी कॉस थीटा, जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पैरेललोग्राम की साइड मैंने निकाल दी 2 पीएस और क्यूआर, ए माइनस बी कॉस थीटा। सिंपल सी बात, आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैंने पीएस तो निकाल दिया, यदि मैं पीक्यू पे काम करना चाहूं, पीक्यू पे तो थोड़ा भला हो सकता है। ध्यान से देखिए, यदि हम ट्रायंगल डीक्यूसी, ट्रायंगल डीक्यूसी में ध्यान से देखना, ट्रायंगल डीक्यूसी में ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90 के सामने तुम्हारा हाइपोटेनियस स्मॉल ए, 90 माइनस थीटा के लिए ये जो साइड है डीक्यू किसकी तरह काम करेगी, बेस की तरह। तो यदि हम इसमें लगाएं कॉस, क्या लगाएं इसमें कॉस, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सिमिलरली सेम टू सेम cos 90 माइनस थीटा बराबर dq बाई ए, cos 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा आपका dq बाई ए। क्लियर है? ठीक है, यहां से देखेंगे तो साइड देखो cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा, dq की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी a sin थीटा, dq की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी a sin थीटा। समझ में आया? ठीक, अब मैंने dq तो निकाल लिया, क्लियर है। यदि मैं ट्राइंगल डीपीए, त्रिभुज डीपीए में बात करूं, त्रिभुज डीपीए में, यदि हम त्रिभुज डीपीए में बात करें, त्रिभुज डीपीए में ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90 के सामने हाइपोटेनस बी, 90 माइनस थीटा के लिए ये साइड डीपी क्या हो जाएगी आपकी बेस। तो यदि मैं इसमें फिर से लगाऊं, क्या लगाएं आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका डीपी और हाइपोटेनस क्या है आपका बी, डीपी बाई बी। तो यहां से डीपी की वैल्यू फिर से आ जाएगी आपकी बी साइन थीटा, कितनी आ जाएगी बी साइन थीटा, डीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी साइन थीटा। खत्म। अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल पीक्यू और इसकी साइड निकालनी हो, जो पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल है, उसकी साइड यदि पीक्यू की वैल्यू निकालनी, तो जो साइड पीक्यू की वैल्यू होगी वही साइड आरएस की वैल्यू होगी, जो साइड पीक्यू की वैल्यू होगी वही साइड आरएस की वैल्यू होगी। तो पीक्यू बराबर आरएस, पीक्यू निकलेगा कैसे, मैं डीक्यू में से डीपी माइनस कर दूं, तो साइड डीक्यू में से हम क्या माइनस कर देते हैं, साइड डीपी को माइनस कर देते हैं। तो क्या आएगा, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, यानी कि ए माइनस बी साइन थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा। तो मैंने देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल की दो साइडों की वैल्यू तो हमने ये निकाल दी, और यहां पे दो साइड की वैल्यू हमने ये निकाल दी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पीक्यूआरएस, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, यानी कि चारों आमने सामने की साइड समांतर तो है ही, लेकिन साइड पीएस और साइड क्यूआर की वैल्यू बराबर है, साइड पीएस और साइड क्यूआर की वैल्यू बराबर है ए माइनस बी कॉस थीटा के। साइड पीएस और साइड क्यूआर की वैल्यू बराबर है ए माइनस बी कॉस थीटा के। साइड पीक्यू और साइड आरएस की वैल्यू बराबर है ए माइनस बी साइन थीटा के, ए माइनस बी साइन थीटा के। यानी कि ये जो है इसमें आमने सामने की साइड ही बराबर है, चारों एंगल 90 डिग्री। दैट मींस ये हमेशा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत होगा। ये क्या होगा, हमेशा एक रेक्टेंगल होगा, ये आयत होगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है। यदि थोड़ी देर के लिए हम ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए हम यदि इस पैरेललोग्राम की जो साइड का डिफरेंस है इसको x मान लेते हैं, a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यदि मैं इस रेक्टेंगल के डायगोनल पीआर और क्यूएस की बात करूं, डायगोनल पीआर और डायगोनल क्यूएस की बात करूं, डायगोनल पीआर और डायगोनल क्यूएस की बात करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल पीआर की यदि हम बात करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, क्यूएस की बात करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर।
अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, ये आ जाएगा नहीं, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, यही आएगा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, यही आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से यदि मैं डायगोनल एस क्यू की लंबाई निकालना चाहूं तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर आएगा, पी क्यू ये रहा, पी एस ये रहा, ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या, ए माइनस बी, यहां से ए माइनस बी, यहां से ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि बराबर आ जाएगा आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना आ जाएगा आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी। कोई डाउट इसमें किसी को? सिंपल सी बात है, यानी कि आपके डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा डायरेक्टली आपको याद लर्न कर सकते हो कि पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड का डिफरेंस ही हमेशा इस पैरेललोग्राम का, इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। दूसरी बात, सपोज कभी क्वेश्चन बन गया कि आपसे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर या परिमाप पूछ लिया, या फिर एरिया भी पूछ सकता है, चाहे पेरीमीटर पूछ ले चाहे एरिया पूछे। अगर सपोज आपसे पेरीमीटर पूछ लिया, परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का सम। ए माइनस बी को क्या मान रखा है मैंने, एक्स, एक्स, ए माइनस बी को एक्स, तो दो साइड तो है एक्स कॉस थीटा, दो साइड है एक्स साइन थीटा, चारों भुजाओं को सम करेंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2x cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ जाएगा ना पेरीमीटर, 2x cos थीटा प्लस sin थीटा, 2x cos थीटा प्लस sin थीटा। x क्या है याद रखना, x पैरेललोग्राम की दोनों कंसेक्यूटिव साइड का डिफरेंस है, क्योंकि आपको लंबाई प्लस लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई करने से 2 आएगा, x cos थीटा प्लस x sin थीटा, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल 2x cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर? आप कोई भी सवाल कर सकते हो, जनरली जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो 60 120 पे ही आएगा, क्योंकि 45 पे तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा और बाकी पे वैल्यू बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी 75 वगैरह पे, ठीक है ना। ज्यादातर जो सवाल आएगा या 100% जो क्वेश्चन आएगा वो 60 120 डिग्री पे ही आएगा। डायरेक्ट आप पेरीमीटर निकाल सकते हो 2x cos थीटा प्लस sin थीटा से। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये रेक्टेंगल होगा, डायगोनल इसका डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस होगा, पेरीमीटर क्या होगा 2x cos थीटा प्लस sin थीटा। x क्या है, जहां पे दो कंसेक्यूटिव साइड का डिफरेंस, और थीटा क्या है आपका, थीटा क्या है, थीटा है आपका हाफ वर्टेक्स एंगल, थीटा है क्या आपका, थीटा इज हाफ वर्टेक्स एंगल, चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर, कोई भी एंगल दे रखा हो आपको, यदि पैरेललोग्राम का एक एंगल दे रखा हो तो बाकी एंगल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो थीटा क्या है, हाफ वर्टेक्स एंगल, थीटा इज व्हाट, हाफ वर्टेक्स एंगल। अगर ये 60 दे रखा है तो थीटा क्या लेके चलोगे आप 30, 120 दे रखा है तो थीटा को 60 डिग्री रखोगे तो भी आंसर सेम ही आना है, ठीक है। थीटा क्या आपका हाफ वर्टेक्स एंगल, 2x cos थीटा प्लस 2x sin थीटा, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट है, तीनों रिजल्ट आपको याद करने। दिस इज ऑलवेज रेक्टेंगल, इसका डायगोनल क्या होगा a माइनस b, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2x cos थीटा प्लस sin थीटा, x क्या है जहां पे कंसेक्यूटिव साइड का डिफरेंस, थीटा क्या आपका हाफ वर्टेक्स एंगल, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी थी पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो हमने आपको कंप्लीट कर दी है A to Z, कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे मिस नहीं किया है। अब जो करने वाले हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पैरेललोग्राम से नहीं आते हैं, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है, पर फिर भी हम इसको डीप में करेंगे। मेंसुरेशन के पोर्शंस भी मैं आपको ज्योमेट्री में यहाँ पे कवर करा दूंगा, 2D मेंसुरेशन में हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एक्चुअली हम 2D मेंसुरेशन का बहुत सारा पोर्शन ज्योमेट्री में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है, पर बहुत मजेदार तरीके से हमने पढ़ा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अपना, बाय।